गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कंटिन्यू करेंगे। आज हम उनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, दैट मीन्स वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके अंदर होता है कि जो हमारी लाइफ के अंदर जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, वृद्धि और विकास होता है, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर डेली हमारे चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स वृद्धि और विकास जो है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरा है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दैट मीन्स जो हमारी वृद्धि और विकास है वो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सिद्धांत पर चलती है, व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत पर चलती है। दैट मीन्स कोई भी बालक दूसरे बालक के साथ सेम नहीं होता, उसके गुण सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ उनके अंदर अंतर होता है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, दैट मीन्स वो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत लेकर चलता है। तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो एक पैटर्न लेके चलती है। दैट मीन्स कि हमारा जो विकास है वो सिर से लेके पैर तक होता है, मतलब सिर से शुरू होता है जो विकास है वो फिर सिर से चलते चलते पैरों तक चलता है, मतलब एक पैटर्न फॉलो करता है। उसके बाद है असमान गति का सिद्धांत। इसके अंदर क्या है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम सेम नहीं रहती। दैट मीन्स इसको हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जब बालक शैशवा अवस्था में होता है तो उसका वृद्धि और विकास ज़्यादा तेजी से होता है, फिर चाइल्डहुड में थोड़ा सा और स्लो होता है, उसके बाद और थोड़ा स्लो होता है। तो वृद्धि और विकास मतलब हर टाइम सेम नहीं रहती, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम नहीं रहती, वो असमान गति से चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था में उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि और विकास होता है एक बालक का। उसके बाद है फिफ्थ एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेट करना, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड पार्ट जो होता है उसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहले बच्चा अपनी पूरी बाजू के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने हाथों पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर हाथों की उंगलियों के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है। इस तरह से वो एक एकीकरण का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन को फॉलो करता है। उसके बाद है सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक। वो जो उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक इस चीज को फॉलो करती है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि भाषा का विकास अगर हमने बच्चे का देखना हो तो उसके अंदर वो हर एक जो व्यक्ति होता है उसको पापा कह के बुलाता है, पर थोड़े टाइम बाद उसे ये पता चल जाता है कि जो उसके खुद के पिता हैं उसको ही पापा कहकर बुलाना है। तो इस तरह से मतलब कि जो बच्चा है वो सामान्य से विशेष की ओर, जनरल रूल से स्पेसिफिक रूल की ओर चलता है। उसके बाद है विकास सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। सीधा जो विकास है हमारी बॉडी के अंदर, जो वृद्धि और विकास होता है वो सीधा नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेटली नहीं होता, वो वर्तुलाकार शेप में चलता है, इस तरह से स्पाइरल शेप में चलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो बच्चा है वो शैशवावस्था में ज्यादा जल्दी विकास करता है, तो इसके अंदर क्या होता है फिर वो थोड़ा सा रुक जाता है विकास, फिर थोड़ा सा तेज चलता है, फिर थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वृद्धि एवं विकास है पहले थोड़ा सा तेज चल के फिर थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, फिर पीछे की ओर आता है, फिर आगे चलता है। तो इस तरह से वो स्पाइरल शेप को फॉलो करता है, ना कि सीधा चलता है। उसके बाद है विकास वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित, दैट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यू नो वेरी वेल, हेरिडिटी पे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे कि जिस तरह से हमारी हेरिडिटी होगी उसी तरह से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। और एनवायरनमेंट से तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि जिस तरह से हमें एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा सोशल एनवायरनमेंट मिलता है उसी तरह से हमारे अंदर जो वृद्धि और विकास है वो प्रभावित होती है। उसके बाद है लास्ट विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो तरह की दिशाएं आती हैं, एक तो सीफेलोकाउडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। जो सीफेलोकाउडल होता है इसके अंदर जो हमारा विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। दैट मीन्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज बताई कि जो हमारा विकास है वो सिर से लेके पैर की तरफ जाता है। सबसे पहले जो हमारा विकसित होता है वो सिर, जो हमारा सिर है
है आगे, उसके बाद हमारी बॉडी जो है पूरी उससे प्रभावित होती है। तो हमारा जो भी विकास है, जो भी वृद्धि और विकास है, वो सिर से पैर की तरफ चलेगा। तो उसके बाद है दूसरा प्रोक्सिमो डिस्टल। इसके अंदर होता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, दैट मीन्स सेंटर टू पेरिफेरी। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे के अंदर रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर उसके अंदर जैसे कि हम मान लें कि फिर बाजुओं का विकास होता है, बाजुओं से फिर हाथों का, हाथों से फिर वो उंगलियों को चलाना शुरू करता है। तो जैसे हम बाजू के ही एग्जांपल लें तो सबसे पहले हमारी पूरी बाजू के ऊपर बच्चा कंट्रोल करता है, फिर वो हाथों पे कंट्रोल करना सीखता है, हाथों से कुछ पकड़ना सीखता है, फिर वो उंगलियों से कंट्रोल बनाना शुरू करता है। दैट मीन्स जो प्रोक्सिमो डिस्टल है वो सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर चलता है। आई होप आपको ये सिद्धांत समझ आ गए होंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।